और धर्मपुर को एक मॉडल विधानसभा। देखिए देवनगर में जो पुल बनाया जा रहा है उसको लेके काऊ साहब में और विनोद चमोली जी में जो गुत्थम गुत्था हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की उनकी स्ट्रैटेजी है कि पब्लिक में ये दिखाओ कि मैं अपनी विधानसभा के लिए लड़ रहा हूँ, पब्लिक में ये दिखाओ मैं अपनी विधानसभा के लिए लड़ रहा हूँ, और इनका जनता की एक्चुअल समस्या से कोई सरोकार नहीं है। अरे भाई, पार्षद आपका, मेयर आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, और एक पुल के लिए जो है दो विधायक पब्लिक में ये दिखा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, तो किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? जनता ये सारी चीजें देखती है और समझती है, और ये कोई जनता का विकास कार्य नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जो रोड चौड़ीकरण का जो मामला था, जो शिमला व्यापार वाला, और उस पर कांग्रेस मुद्दा उठाती है कि नहीं उठा रही? देखिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि देहरादून के अंदर जाम की इतनी बड़ी समस्या है। धर्मपुर विधानसभा में आप देखेंगे, चाहे शिमला बाईपास रोड हो, चाहे सहारनपुर रोड हो, चाहे बंगाली कोठी हरिद्वार रोड हो, हर जगह जाम की पूरी समस्या से लोग परेशान हैं। सुबह शाम हर रोज जाम लगता है। और ये शिमला बाईपास रोड पे तो आप देखेंगे कितने हादसे हो चुके हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही ट्रक से एक महिला की जान गई थी। कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारी हम तय करते हैं? तो जो अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं देहरादून से खत्म हो गई है, और कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने बहुत समय से मांग करी और हम अपनी मांग को पुखर करेंगे। इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, यहाँ पे डबल लेन की रोड बनानी चाहिए। सिंगल लेन से रोड से लोगों का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। बिजली कटौती होती है और देखिए राज्य देखिए गलत बिजली बनाता है। देखिए हमारे राज्य में इतनी बिजली बनती है, इतने सारे पावर प्लांट हमारे यहाँ है, थर्मल प्लांट हमारे यहाँ है, हाइड्रो प्लांट हमारे यहाँ है, और अब तो इन्होंने सोलर के थ्रू भी लोगों से बिजली लेने की बात कर दी है कि आप सोलर से अगर बिजली बनाएंगे तो सरकार बिजली खरीदेगी। उस सब के बावजूद भी आप बिजली आपूर्ति राजधानी के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूरस्थ क्षेत्रों का आंकड़न लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पे क्या हाल होगा। देहरादून के अंदर, जहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, सारे मंत्री यहाँ रहते हैं, सारे विधायक सांसद यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद यहीं पे 4-4 घंटे बिजली नहीं आना, ये बहुत बड़ी समस्या है, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पूरी तरह से पर्दाफाश करती है। अच्छा, भारतीय देखिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र राठौड़ की जो मिसेज है, उन्होंने जो है, सुरेश राठौड़ की मिसेज ने कहा कि भाई के मेरे पास में ऐसी बातें हैं जो मैं समय आने पे बताऊंगी। तो उनको वो बातें सामने रखनी चाहिए कि जो भी बातें हैं, अंकिता भंडारी उत्तराखंड के ऊपर एक काला धब्बा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, और हम उस बेटी को आज तक इंसाफ नहीं दे पाए हैं। तो ये हमारे प्रदेश के, जो हमारे प्रदेश की एक छवि थी, जिस प्रदेश की हमारी जो लोगों के सामने एक भूमिका थी, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत आघात हुआ है। तो इसलिए आज तक हम लोग मिलके, इतने साल हो गए अंकिता भंडारी के हत्यारों को, उनको हम न्याय नहीं दे पाए हैं। उनके परिवार आज भी जो है न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो हमारी मांग है कि अगर उसकी कोई भी जानकारी किसी के भी पास है तो उसे पब्लिक कीजिए और उसमें सहयोग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा दिन तक इससे बच नहीं सकते हैं। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे हैं। उस पूरे मामले में भारतीय जनता, वो जो वीआईपी, वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वीआईपी हैं, और बार बार ये चीजें सामने आती है लेकिन जांच में उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज भी ये जो महिला ने कहा है, ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता है। उसको जो है जांच अधिकारी से बात करनी चाहिए और इसमें न्याय दिलाना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की क्या तैयारी है एसआईआर पर, क्योंकि एसआईआर शुरू होने वाला है उत्तराखंड में, उस पर क्या तैयारी है आपकी? देखिए एसआईआर के माध्यम से इन्होंने बिहार चुनाव चोरी करने का काम किया है। इन्होंने लोगों के नाम काटे, और जो है, जो भी इन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वोटर हो सकता है, ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है, उसको ये है काटने की कोशिश करते हैं। गरीब आदमी का वोट काटते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट काटते हैं, दलित भाइयों का वोट काटते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इन्होंने यहाँ उत्तराखंड में भी ये प्री एसआईआर अभी चल रहा है, और एसआईआर लाने की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी से एसआईआर की कार्रवाई ये लोग यहाँ पे उत्तराखंड में करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने बीएलए 1 अपॉइंट कर दिए हैं, बीएलए 2 अपॉइंट हो रहे हैं जहाँ पे नहीं है, और सबको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमें एक भी मतदाता को, जो उनका संविधानिक अधिकार है वोट डालने का, सबने, हमारे संविधान ने सबको समान अधिकार दिया। चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, वोट का अधिकार सबका समान है।
और भारतीय जनता पार्टी संविधान पे लगातार आघात करती है और लोगों से उनका वोट का अधिकार छीनना चाहती है, उसको हम लोग रोकेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसकी लड़ाई लड़ेगा, एक भी आदमी का वोट धर्मपुर विधानसभा के अंदर कटने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल द्वारा एक वीडियो बनाकर अपने पेज में भी डाली गई है, हरीश रावत को मुख्य आरोपी बनाया गया है, कल आपको भागड़ दिखाया गया है। कल हरीश रावत जी के साथ में मिलके कांग्रेस पार्टी के लोग नेहरू कॉलोनी थाने में जाएंगे और उसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये पूरी तरह से गलत है। एआई का ऐसा सिरे सिरे दुरुपयोग, साफ साफ दुरुपयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आती है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकतों को नहीं रोकती है, तो एआई का इस्तेमाल तो ओपन है, कोई भी कर सकता है। हम भी फिर मोदी जी को रावण दिखाने का काम करेंगे, हम भी जो है यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री को मेघनाथ दिखाने का काम करेंगे। फिर उसके लिए जब हमारे कार्यकर्ता ऐसा कोई एआई से वीडियो बना के डालेंगे, तो फिर जो है पुलिस उनके ऊपर भी कार्रवाई ना करे। तो इसलिए कल सरकार के जो है पुलिस प्रशासन के नुमाइंदों के पास में जाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ऐसी चीजों पे रोक लगाया जाए। एक अच्छे माहौल में उत्तराखंड का चुनाव होने दीजिए। आप जो है जनता में जाइए ना, वोट मांगिए ना, अपने काम के बेसिस पे वोट मांगिए ना। ऐसे वीडियो बनाने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आपने लोगों के काम किए होते, अगर आपने विकास के काम होते, अगर आपके पास विकास की उपलब्धियां होती गिनाने के लिए, तो आपको ऐसी गंदी ओछी राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका कहना है कि वो इस बार चले जाएंगे, हमारे विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन उनका कहना है कि मैं भी बना रहूंगा क्योंकि हमारे पास मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। तो आपके पास क्या है ऐसा कि वो आप मैंने आपको समस्याएं गिनाई। आप किसी भी गली मोहल्ले में जाके किसी भी माता बहन भाई से बात कर लीजिए, वो आपको ये समस्याएं, ये जमीन की व्यवहारिक समस्याएं हैं, सड़कों का बुरा हाल, गंदगी, पानी, बिजली, पर्यावरण, धूल मिट्टी, चक्का जाम, नशाखोरी, असुरक्षा, ये सारी समस्याएं धर्मपुर की समस्याएं हैं, जिनसे शायद विधायक जी जो है कहीं ना कहीं अवगत नहीं है। शायद वो सो रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह सोच रहे हैं कि वो दोबारा जीत जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो चुनाव हारेंगे। सर, भारतीय जनता